जय श्री कृष्ण दर्शकों, ज्योतिष में सामान्य रूप से हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो हमारी लग्न कुंडली का अध्ययन करता है और लग्न कुंडली के आधार पर वो हमारे भाग्य का, हमारे कर्म क्षेत्र का, सभी का अध्ययन करके हमें बताता है। कोई भी फलित या प्रेडिक्शन या उसका निवारण निराकरण लग्न कुंडली के आधार पर किया जाता है। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को विशेष महत्व दिया गया है। चंद्र कुंडली को भी विशेष आधार माना गया है और एक उच्च स्तर के ज्योतिष को चाहिए कि वो चंद्रमा का अध्ययन और चंद्रमा से चंद्र कुंडली को आधार बनाकर उसका अध्ययन भी कर लेना चाहिए। सामान्य रूप से हम भाग्य का अध्ययन नवम भाव से करते हैं कि नवम भाव में जो ग्रह है वो हमारा भाग्योदय करता है, भाग्य से संबंधित होता है। दर्शकों, लग्न जिस प्रकार हमारी शारीरिक संरचना का विवरण देता है तो चंद्रमा हमारे मन का, हमारी जो इच्छा है, कामनाएं हैं और उनकी जो पूर्ति किस तरह से होगी, इसका अध्ययन हम चंद्रमा को आधार मानकर कर सकते हैं। चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा को मन के समान माना गया है और ये जो देह है, ये जो शरीर है, इसका नियंत्रण चंद्रमा के आधार पर होता है। और जब किसी गाड़ी का इंजन जिस दिशा की ओर जाता है तो गाड़ी को उसी दिशा की ओर ले जाता है। उसी प्रकार चंद्रमा हमारे शरीर का संचालन करता है क्योंकि वो मन है और मन जहाँ जैसा कामना करता है उसी अनुसार उसकी पूर्ति की ओर हम अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, क्योंकि मन में जो आया वो करना है और उसकी पूर्ति करना, उस इच्छा की पूर्ति करना, उसके लिए हम अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं उसी कार्य की ओर, उसी इच्छा की पूर्ति की ओर। तो जब हम मन के अधीन हैं, मन से परे नहीं जा सकते हैं, तो फिर चंद्रमा का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। और चंद्रमा का अध्ययन करके हम जान सकते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति होगी, हमें सफलता मिलेगी या ना मिलेगी। तो दर्शकों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, जिस प्रकार व्यक्ति का की कुंडली का नवम भाव उसके भाग्य को दर्शाता है, उसी प्रकार चंद्रमा से नवम देखने पर उसकी इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार होगी ये हम जान सकते हैं। वो किस प्रकार की इच्छा रखता है, कैसी सोच रखता है, किस धारा में वो बहना चाहता है, वो हम चंद्रमा से नवम देखने पर ज्ञात कर सकते हैं। चंद्रमा से अगर नवम भाव में पापिक ग्रह बैठे हुए हैं और वो कहीं अस्त हैं, ऐसी परिस्थिति में उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है और हम भ्रमित होकर रह जाते हैं कि आखिर क्या कारण है। कुंडली में उच्च का भाग्य भाव में अच्छी कंडीशन, उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, भाग्य से अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। क्या कारण है? उसका मुख्य रूप से कारण यही देखा जा सकता है कि चंद्रमा से नवम का अध्ययन हम करना भूल जाते हैं कि हमारे उन इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, किस प्रकार होगी, किस ग्रह के प्रभाव से होगी, ये अगर हमें जानना है तो चंद्रमा से नवम भाव का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। मान लो आपका कर्क लग्न है और चंद्रमा एकादश भाव में बैठा हुआ है, उच्च का होकर बैठा हुआ है। व्यक्ति किसी भी ज्योतिष के पास जाएगा तो सामान्य रूप से उससे यही कहा जाएगा कि आपके तो बहुत ही अच्छा राजयोग है, क्योंकि चंद्रमा जैसा ग्रह उच्च का होकर एकादश भाव में बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी उन्हें आशानुरूप इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है,
और वो भटकते हैं कि आखिर क्या कारण है। इतनी अच्छी कंडीशन है, चंद्रमा उच्च का होकर बैठा हुआ, लेकिन फिर भी इच्छाओं की पूर्ति, लाभ भाव में बैठा हुआ है उच्च का, फिर भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं। तो हमें उसका अध्ययन करने से पूर्व देख लेना चाहिए कि चंद्रमा से नवम भाव कौन सा है। चंद्रमा से नवम भाव, वहां पर शनि जैसा ग्रह हो गया। तो शनि, चंद्रमा एकादश में बैठा तो एकादश से चंद्रमा से नवम भाव में शनि हुआ और वो सप्तम भाव में बैठ गया, सप्तमेश हुआ, तो विवाह सुख में बाधा उत्पन्न कर दी। लेकिन चंद्रमा से नवम भाव में सप्तमेश आया है, सप्तम भाव आया है। ऐसी परिस्थिति में उसकी जो इच्छा है विवाह सुख की है, लेकिन वहां पर शनि जैसा ग्रह उस भाव का स्वामी हो गया, तो वो उसने वहां पर उसको विरक्ति दे दी, इच्छाओं को मार दिया, विलंब कर दिया और वो उस इच्छाओं से परे हो गया। क्यों? क्योंकि शनि का स्वभाव है विलंब करना, विरक्ति देना। अगर ये चंद्रमा तृतीय भाव में होता तो ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा से नवम शुक्र ग्रह हो जाता और वो शुक्र ग्रह उन इच्छाओं की पूर्ति कर देता, उन इच्छाओं में वो वृद्धि कर देता है, क्योंकि शुक्र है उसी भाव का, उसी इच्छाओं की पूर्ति का। तो चंद्रमा ने जब कर्क लग्न में कन्या राशि आई तृतीय भाव में, और कन्या राशि के जो जातक कर्क लग्न वाले हैं, तो वो उनकी इच्छाओं को जल्दी पूरा कर देता है, क्योंकि नवम भाव में शुक्र मिल गया और वो उसके उच्च की राशि है, तो स्वतः ही शीघ्र उसे विवाह का सुख दे दिया। लेकिन यही चंद्रमा एकादश में जाने पर उस विवाह सुख से उसे वंचित कर देता है। यही है, ये छोटी सी विचारनीय बिंदु है जिस पर लोगों का विशेष रूप से ध्यान नहीं जा पाता है। वो देखते हैं कि लग्न से सप्तम भाव तो शनि है, सामान्य रूप से विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन चंद्रमा से नवम होने के कारण वो उसमें विलंब कर देता है, विरक्ति दे देता है। फिर चंद्रमा शनि अगर चंद्रमा के साथ बैठ गया तो वो विष योग बना दिया और इसके साथ और अधिक विलंब कर देता है, क्योंकि वो उस भाव का स्वामी उसके साथ बैठ गया। ही अगर गुरु होता, मिथुन लग्न है तो सप्तमेश गुरु हो गया, और चंद्रमा एकादश में है और गुरु उसके साथ बैठा हुआ है, तो धर्म से संबंधित ज्ञानी, सुशील, मर्यादित स्त्री का सुख दे देता है, क्योंकि वहां गुरु है, शुभ ग्रह है। वो चंद्रमा के साथ बैठकर उसको उसके भाव में वृद्धि, उसके लाभ में वृद्धि कर देता है, उन इच्छाओं की पूर्ति में वृद्धि कर देता है। शनि मंगल जैसे ग्रह, राहु जैसा ग्रह बैठ गया तो वो उसमें विरक्ति दे दिया। शनि मंगल राहु का अगर, जैसे कर्क लग्न का हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे, एकादश भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है और सप्तम भाव पर या सप्तमेश के साथ मंगल राहु जैसे ग्रह बैठ गए, शनि जैसे ग्रह का, मंगल राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो जाना, तो उसमें विरक्ति दे देता है, इच्छा मार देता है, उस सुख में कमी कर देता है, नाश कर देता है। लेकिन मिथुन लग्न हुआ तो वो उस भाव में वृद्धि कर देता है। बुध, गुरु, शुक्र ऐसे ग्रह अगर चंद्रमा से नवमेश बनते हैं, चंद्रमा से नवम भाव में उसके स्वामी लॉर्ड बनते हैं, तो वो उस भाव में वृद्धि कर देते हैं, उस भाव का सुख दे देते हैं। केवल सप्तम भाव के नहीं, चंद्रमा अगर लग्न में बैठा है तो नवम भाव के सुख, धर्म का सुख दे देता है। तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो लाभ भाव का सुख दे देगा। जिस किसी भाव में बैठेगा चंद्रमा, वहां से नवम भाव का अध्ययन कर लेना चाहिए और वो उसकी इच्छाएं हो जाती है। चंद्रमा से नवम मन की जो इच्छा है और उसका जो सुख है, वो चंद्रमा से नवम देखने पर प्राप्त किया जा सकता है कि वो सुख उसे मिलेगा या ना मिलेगा, और ना मिलेगा तो उसके लोड को बल दे देना चाहिए।
लॉर्ड कौन सा हुआ? जो चंद्रमा से गिनने पर 9वें भाव में जो राशि आती है, तो उसका स्वामी अगर कहीं कमजोर बैठा हुआ है, 6-8 12 में गया हुआ है, या पापी ग्रह से ग्रसित है, कर्तकारी बैठा हुआ है, तो उसे बल दे देना चाहिए। उससे संबंधित मंत्रों का उपचार कर लेना चाहिए। मंत्रों का उपचार, इसका निवारण भी हम बता देते हैं। अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठा हुआ है तो महादेव की सेवा कर सकते हैं, सूर्य नारायण की आराधना कर सकते हैं, सूर्य के जो मंत्र है बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम आदित्याय नमः इसका जप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, ये बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह के मंत्रों का जाप करके हम सूर्य को बल दे सकते हैं। अगर ये चंद्रमा से चंद्रमा की स्वयं की राशि आती है तो माँ पार्वती का, मातेश्वरी का आराधना करनी चाहिए, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करनी चाहिए, महादेव की सेवा कर सकते हैं। मंगल जैसा ग्रह है तो हनुमान की सेवा, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करके हम इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। बुध जैसा ग्रह है तो विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु की आराधना करने से, गणेश जी की आराधना करने से बुध को बल मिल जाता है। गुरु जैसा ग्रह है तो शिव की आराधना करो, अपने गुरुदेव जिसको भी आपने गुरु माना है उस इष्ट की आराधना करने से, बृहस्पति देव की आराधना करने से बृहस्पति देव को बल मिलता है। शुक्र जैसा ग्रह है तो लक्ष्मी जी की आराधना करने से शुक्र को बल मिलता है। शनि जैसा ग्रह है तो हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, शिव आराधना कर सकते हैं, शनि देव की आराधना कर सकते हैं, शनि के बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस प्रकार आप उस लॉर्ड को बल देकर, उस ग्रह को बल देकर आप उससे संबंधित फल की प्राप्ति कर सकते हैं, इच्छाओं की प्राप्ति कर सकते हैं। दर्शकों, आज हमने इस चंद्रमा से संबंधित रहस्य आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।